नमस्कार। तारातरा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम 10 खबरों की जो मुख्य खबरें निकलकर सामने आ रही है उन सभी खबरों की चर्चा करेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। वही पहली बड़ी खबर की बात करें कि आज पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन को लेकर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में चौथी बार बैठक की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए। वही अहम खबर निकलकर ये सामने आई कि पीएम नरेंद्र मोदी लॉकडाउन बढ़ाने के ऊपर कोई भी चर्चा अहम नहीं हुई, लेकिन उसके दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था को सही करने और लॉकडाउन अपने राज्यों के अंदर बढ़ाने की स्थिति में उनके मुख्यमंत्रियों के ऊपर बात को छोड़ दिया गया है पीएम मोदी के द्वारा। दूसरी तरफ मोदी ने यह भी कहा है कि राज्य और पूरे देश की अर्थव्यवस्था सही करने के लिए बाहर से जो कंपनियां आएगी उनके साथ में किस प्रकार की प्लानिंग तय की जाए ताकि अर्थव्यवस्था को फिर से सुधारा जा सके। वहीं इस अहम बैठक में यह भी अंदेशा लगाया जा रहा था कि पीएम मोदी लॉकडाउन बढ़ाने की और भी बात कर सकते हैं। और जिस प्रकार से खबरें सामने आ रही है कि मरीजों का करीबन आंकड़ा 27,000 के ऊपर पहुंच चुका है और लग ऐसा रहा है कि कई कई क्षेत्रों के अंदर हॉट स्पॉट जहां जिले और घोषित किए गए और राज्य भी है जिन क्षेत्रों के अंदर हॉट स्पॉट अभी तक पूरी तरह से इसका खात्मा नहीं हुआ है, वहां पर फिर से लॉकडाउन बढ़ाने की चर्चा है तेज हो चुकी है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो आज इस पर भी चर्चा हुई है, लेकिन पूर्ण रूप से अभी तक लागू होगा या फिर नहीं होगा इसकी चर्चा नहीं हो पाई है। दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो महाराष्ट्र राज्य से सामने निकल कर आ रही है कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की एक तरफ कुर्सी का पेंच भी फंसा हुआ है तो दूसरी तरफ वो जनता की सेवा करने के लिए तत्पर हाजिर रहते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा है कि जो बाहर के राज्यों में उनके मजदूर या फिर लोग फंसे हुए हैं उनको जल्दी महाराष्ट्र सरकार वापस लेकर आएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जब मीडिया ने उनसे सवाल किया कि वो किस प्रकार से व्यवस्था कर रही है और क्या प्लानिंग चल रही है तो उस पर उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि फिलहाल ट्रेनें चालू करने का कोई पूरी तरह से अंदेशा नहीं है क्योंकि काफी टाइम लग जाएगा इनको चालू करने के लिए, लेकिन पूरी तरह से महाराष्ट्र सरकार इस प्लानिंग तय कर रही है और हर एक राज्यों से लिस्टें भी मंगवाई जा रही है कि कौन कौन प्रवासी बाहर फंसे हुए हैं, जल्दी उन्हें वापस ले जाने की पूर्ण संभावना भी जताई जा रही है। वही तीसरी बड़ी खबर राजस्थान से निकलकर सामने आ रही है कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी कहा कि जो बाहर देश प्रदेश और बाहर राज्यों के अंदर फंसे हुए हैं मजदूर जो लॉकडाउन 2 के चलते फंस गए हैं उन्हें भी अब वापस लाने की पूरी प्लानिंग तय हो चुकी है। क्योंकि लगातार कई राज्यों के बच्चों को बस सेवाओं के द्वारा उनके गृह राज्यों तक पहुंचा दिया गया है। अब बाकी बचे प्रवासी और जो लोग मजदूर फंसे हैं उनको ले जाने की पूरी तरह से चर्चाएं तेज हो चुकी है। वहीं चौथी बड़ी अहम खबर की बात करें तो ये खबर निकल कर आ रही है कि 3 मई को लॉकडाउन खत्म होने वाला है और इसके बाद में जिन राज्यों के अंदर इस मरीजों के आंकड़े जो लगातार बढ़ रहे हैं अभी तक उनकी कमजोरी नहीं आ रही है। क्योंकि महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश 4 ऐसे राज्य हैं जिनके अंदर लगातार मरीजों के दिन प्रतिदिन आंकड़े बढ़ रहे हैं, जिसके चलते वहां के मुख्यमंत्रियों ने आज हुई वीसी की चौथी बैठक के अंदर भी पीएम मोदी से लॉकडाउन बढ़ाने की बात रखी। तो पीएम मोदी ने यह भी कहा कि अब लॉकडाउन वो देश के अंदर नहीं बढ़ाएंगे, जो राज्य के मुख्यमंत्री है उनके ऊपर निर्भर करेगा कि वो लॉकडाउन बढ़ाएंगे या फिर नहीं बढ़ाएंगे। यहाँ तक कि पीएम मोदी ने उनके ऊपर पूरी तरह से फोकस कर दिया है मुख्यमंत्रियों के कि अब आपके ऊपर है कि आप लॉकडाउन को बढ़ाएंगे या फिर नहीं बढ़ाएंगे। वहीं पांचवी बड़ी खबर सामने निकलकर ये आ रही है कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मजदूरों को लाने के लिए पूरी तरह से उनके द्वारा बस सेवाओं को शुरू कर दिया गया है। जो जल्दी जो उनके मजदूर बाहरी जिलों और राज्यों के अंदर फंसे हुए थे, यहाँ तक कि दिल्ली और महाराष्ट्र के अंदर यूपी के सबसे ज्यादा मजदूर थे, उन लोगों को वापस लाने के लिए बस सेवाएं शुरू कर दी गई है। और जो मध्य प्रदेश के मजदूर वर्ग के लोग थे उनके खातों के अंदर भी करीबन 10 लाख से भी ऊपर ऋण और राशि जमा करने की घोषणा हो चुकी है। जो दिहाड़ी मजदूर है हर एक के खाते में केंद्र सरकार के द्वारा जो जनधन योजना में 500 रुपए की राशि दी जा रही है, उससे अलग राज्य के फंड से अब 1,000 रुपए की राशि दी जाएगी हर एक राशन धारक कर्ता को। वहीं छठी और सातवीं बड़ी खबर निकल कर ये सामने है कि किम जोंग उत्तरी कोरिया के
तानाशाह का पूरी तरह से खुलासा हो चुका है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स और टाइम रिपोर्ट और विदेशी मीडिया के अनुसार बताया जा रहा था कि किम जोंग 16 अप्रैल के बाद में पूरी तरह से लापता है, यहाँ तक कि उनका कोई अता पता नहीं है। लेकिन अब सैटेलाइट के जरिए चीनी वैज्ञानिक ने यह पूरी तरह से दावा किया कि किम जोंग की उत्तरी कोरिया के अंदर एक सर्जरी चल रही है, और पहले उनकी हार्ट की सर्जरी हुई थी, लेकिन उस हार्ट की सर्जरी के अंदर प्रॉब्लम हो गई थी, जिसके बाद वो उनके पिता और वहां के तानाशाह की 108वीं जयंती के अंदर भी नहीं पहुंच पाए थे। जिसके बाद में अब सैटेलाइट के जरिए एक फोटो और पिक्चर सामने आ रही है कि किम जोंग तानाशाह का उनके अस्पताल के अंदर इलाज चल रहा है। जो हार्ट का ऑपरेशन हुआ था उसकी पूरी तरह से वापस प्लानिंग की जा रही है, जो पूरी तरह से जो दावे किए जा रहे थे झूठे, वो पूरी तरह से खारिज हो चुके हैं। दूसरी तरफ आठवीं बड़ी खबर यह भी है कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की कुर्सी का पेंच अब पूरी तरह से फंस चुका है, क्योंकि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने यह भी कहा कि वो उन्हें मनोनीत करेंगे या फिर नहीं मनोनीत करेंगे, लेकिन अभी जो देश के अंदर स्थिति बनी है उस पर पूरी तरह से फोकस किया जाए। अब अंदेशा यह भी लगाया जा सकता है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा जिस प्रकार से बयानबाजी की जा रही है उससे ऐसा ही अंदेशा सामने आ रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर फिर से भाजपा की सरकार ही बनने जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार मध्य प्रदेश के अंदर सरकार गिराई गई थी कमलनाथ की, उसी प्रकार अब महाराष्ट्र के अंदर भी उद्धव ठाकरे, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार गिराई जाएगी। वही आठवीं और अहम खबर निकलकर सामने ये आ रही है कि कांग्रेस की अहम अध्यक्ष सोनिया गांधी लगातार पीएम मोदी को चिट्ठी पर चिट्ठी लिखती हुई नजर आ रही है और मोदी सरकार को उनके हिसाब से लागू करने की बात कर रही है, जिसके जवाब में बीजेपी के नेता और सुब्रमण्यम स्वामी ने यह कहा कि जिस प्रकार पीएम जिस समय मनमोहन सिंह थे उस समय एनडीए की सरकार थी, उस टाइम जिस प्रकार सोनिया गांधी जो ऑर्डर देती थी वही आगे का फैसला लिया जाता था, लेकिन अब ये यूपीए की सरकार है जो कभी भी आपका फैसला नहीं मानने वाली है, जो अपने हिसाब से समय को लागू करेगी। क्योंकि सोनिया गांधी लगातार पीएम मोदी से पत्र लिख रही है अर्थव्यवस्था को लेकर, यहाँ तक कि उनकी हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीटिंग के दौरान उन्होंने इस बीमारी का नाम नहीं रखा लिया। इसके बाद उन्होंने बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था के ऊपर मुद्दे पर उन्होंने बयानबाजी भी की थी। वहीं नौवीं जो आम खबर निकलकर सामने ये आ रही है कि लॉकडाउन 3 मई को खत्म होने वाला है, जिसके ऊपर पीएम मोदी जल्द ही घोषणा करेंगे 3 मई को फिर से लाइव आकर कि लॉकडाउन 30 मई तक फिर बढ़ाया जा सकता है। इसकी संभावना पूरी तय हो चुकी है, क्योंकि जिस प्रकार मरीजों के आंकड़े पिछले लॉकडाउन यानी 14 अप्रैल को लॉकडाउन खत्म हुआ था, उसके बाद में फिर लॉकडाउन लगाया गया था 3 मई के लिए, और इस दिनों के अंदर जिस प्रकार मरीजों के आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उससे ऐसा ही लग रहा है कि लॉकडाउन फिर से बढ़ाने की स्थिति संभव होगी, क्योंकि कई राज्यों के मुख्यमंत्री लॉकडाउन बढ़ाने की बात भी कर चुके हैं कि उनके राज्यों के अंदर पूरी तरह से अभी मरीजों का पता नहीं चल पाया। और ये भी है कि जिस प्रकार केंद्र सरकार ने कल रात को गाइडलाइन जारी करके जो छोटी मोटी दुकानें थी उनको शहरों के अंदर फिर से खोल दिया गया है और सख्ती से खुलवाई गई है, जिसके चलते अब धीरे धीरे इस लोगों को वापस जोड़ने की संभावना है। लेकिन अगर एक भी इस बीमारी का मरीज फिर से सामने आ गया तो फिर इस बीमारी को पकड़ना बड़ा मुश्किल नजर होगा। वहीं 10वीं बड़ी खबर निकलकर सामने ये है कि जिस प्रकार मरीजों के आंकड़े बढ़ रहे हैं उससे ऐसा ही लग रहा है कि भारत के अंदर फिर से लॉकडाउन 30 मई तक बढ़ाया ही जाएगा, क्योंकि 3 मई को लॉकडाउन खत्म होने वाला है। और इसके समर्थन में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने यह भी कहा कि अगर 3 मई को लॉकडाउन खत्म होता है, अगर पीएम मोदी लॉकडाउन फिर से बढ़ाने की घोषणा नहीं करते हैं तो वो खुद लॉकडाउन बढ़ाएंगे अपने राज्यों के अंदर, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर जिस प्रकार आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, हर दिन करीबन 50 से ऊपर केस सामने आ रहे हैं, उसी प्रकार राजस्थान का जयपुर पूरी तरह से हॉटस्पॉट बन चुका है। और उसके बाद में मध्य प्रदेश का इंदौर शहर है, यूपी राज्य के अंदर कई ऐसे मरीज सामने आ रहे हैं जो लगातार आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। इससे ऐसा ही लग रहा है कि अब पीएम मोदी या फिर उनके गृह राज्यों के मुख्यमंत्री जल्द ही लॉकडाउन को बढ़ाने की घोषणा करेंगे और पूरी तरह से 30 मई तक लॉकडाउन और बढ़ाया भी जा सकता है। लेकिन आज की जो इसी बैठक हुई थी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में, उसके अंदर साफ तौर पर मोदी ने कहा कि जो अब 3 मई को अगर लॉकडाउन खत्म होता है तो बाहर के देशों से या फिर बाहरी जो कंपनियां भारत के अंदर फिर आएगी व्यापार करने के लिए, उनके साथ क्या प्लानिंग तय करके उतारा जाए ताकि
लॉकडाउन की जो अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी है, इसके अंदर फिर से भारत की अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी को सही किया जाए, जिसके ऊपर पूरी तरह से चर्चा हुई और कई मुख्यमंत्रियों ने अलग अलग प्लान और बयान भी दिए इसको लेकर कि अगर इस प्रकार से प्लानिंग तय की जाए तो फिर भारत के अंदर अर्थव्यवस्था को करीबन 15 दिनों के अंदर वापस बढ़ाया जा सकता है। वहीं 11वीं बड़ी खबर ये है, जो अंतिम बड़ी खबर है, कि क्रूड ऑयल जो कच्चे तेल के भाव थे वो 20 रुपए से कम हो चुके हैं, जिसके ऊपर भारत को अगर लॉकडाउन 3 मई को खुल पाता है तो उसके बाद में कई बड़ा फायदा भी होने वाला है, क्योंकि विदेशी कंपनियां अब पूरी तरह से जाने की कगार पर हो चुकी है, क्योंकि अब क्रूड तेल सिर्फ 20 रुपए के भाव पे आ पहुंचा है। वहीं आप जुड़े रहे हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।